हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद अमित में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक और सवाल जो कि जेईई मेंस 2026 में आया हुआ है। जेईई मेंस 2026 ये शायद 23 जनवरी का सवाल है। 23 जनवरी से में आया है ये। तो इसमें से कहा गया है कि सवाल, अच्छा ये सवाल जो है एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो हम इस पे समझ लेते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। पहले बोला गया है 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, दो आवेश इतनी इतनी दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो बोला गया है उसको रख देते हैं। ये ऐसे, ये -9, 0, 0 है, ये मेरा 9, 0, 0 है, ठीक है। अब इसमें एक आवेश रखा है 7 माइक्रोकूलम का, दूसरा रखा है -2 माइक्रोकूलम का। अब इसने बोला गया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, अब ई वेक्टर का मतलब दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये बोला गया है कि ये वेरिएबल है, ये आर के साथ बदल रहा है, मतलब डिस्टेंस के साथ चेंज होता होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर बदल रहा है तो हमें विभव निकालना पड़ेगा सबसे पहले v। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है v बराबर क्या होता है, तो v बराबर क्या होता है डी ई एस, ई बराबर होता है डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो अगर मुझे v यहाँ से मैं डी वी बराबर लिख दूं तो क्या आ जाएगा ई डी एक्स। मुझे v चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स हो जाएगा। तो अगर मुझे चाहिए तो v कैसे निकालेंगे, e की जगह रख दो ये a अपान आर स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो यहाँ से मेरे पास जो v आएगा वो आ जाएगा a बार होगा r की पावर, यहाँ पे हो जाएगा -2 dx, ठीक। अब जैसे ही मैंने इतना लिखा तो v बराबर क्या हो जाएगा a, ये मेरा क्या हो जाएगा r की पावर में -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो v हो जाएगा a r की पावर में -1 डिवाइडेड बाई -1। अच्छा एक और चीज, यहाँ माइनस होता है, माइनस में डी बाई डी एक्स, तो यहाँ माइनस माइनस है, तो यहाँ पे माइनस एक है और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो v क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाई r। ये जो वैल्यू आई मेरे पास v की है, ये वैल्यू जो आई है मेरे पास v की वैल्यू है। अच्छा बताओ कितने विभव होंगे। अब इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया अनंत पर विभव होने तो विन्यास की कुल विद्युत स्थिति जो जगह के। अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी 9 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। अच्छा ये मेरी डिस्टेंस इसको मान लेते हैं r1 है, क्योंकि ये q1, इसको q1 मान लेते हैं, इसको q2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरी डिस्टेंस r1 है, ये मेरी डिस्टेंस r2 है। तो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस पूछूं तो कितनी होगी 9 + 9 यानी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे r12। r12 मतलब 1 से 2 की, और देखो या 2 से 1 की वो डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस है दोनों के r1 और 2 के बीच की जो डिस्टेंस है, इसलिए r12 नाम दिया गया। इसको मैं 18 सेंटीमीटर है, 9 + 9, ठीक है। तो r1 पता चल गया, r2 पता चल गया, r12। अच्छा इसको मैं मीटर बना लेता हूँ, तो ये होगा मेरा 18 × 10 की घात -2 मीटर। ये क्या होगा बताओ 9 × 10 की घात -2 मीटर। अच्छा अब मैं इसको मेटे दे रहा हूँ, जो मेरे को पता चल गया, ये सब मैं मेटे दे रहा हूँ, ठीक। क्योंकि मुझे v पता चल गया जो काम की चीज है, तो मैं इसको v को लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को v पता चला a डिवाइडेड बाई r, ओके। ये r2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9, तो इसको भी लिख दो 9 × 10 के आते हैं -2 मीटर। अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो जब भी ये चीजें, जब भी दो आवेश की बात की जाए तो कितने तरीके की ऊर्जा हो सकती हैं। तो देखो पहली चीज इसके कारण जो ऊर्जा होगी, दूसरा Q2V, इसके कारण जो ऊर्जा होगी। देखो एक W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है QV। तो एक तो इसके कारण ऊर्जा हुई, एक इसके कारण ऊर्जा हुई। अब दोनों जब पास में आ गए तो इनके कारण एक और ऊर्जा आ जाएगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो ये 3 प्रकार की ऊर्जा आती है, इसको कुल ऊर्जा बोलते हैं। एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो Q1V + Q2V + K Q1 Q2 बटे R, ठीक है। ये 3 ऊर्जा इसके अंदर क्यों आई, पहला इसके कारण, दूसरा इसके कारण विभव होने की वजह से, और ये दोनों आ गए एक डिस्टेंस पे तब भी एक ऊर्जा आती है, ठीक है। तो ये आई दोनों के, पहले क्या था विभव होने की वजह से, क्योंकि विभव चेंज हो रहा है, तो विभव के चेंज होने की वजह से दोनों में ये ऊर्जा है, और साथ में इन दोनों के पास रखे होने की वजह से ये ऊर्जा है। चलो देखते हैं आगे। तो अब क्या करते हैं, v को निकाल लेते हैं। अच्छा r की डिस्टेंस पता है, चलो देखें। q1 का मान कितना है मेरा 7, लेकिन माइक्रोकूलम में तो 10⁻⁶ है, इंटू v की जगह कितना रखोगे a डिवाइडेड बाई r1 प्लस q2 का मान कितना है मेरा q2। अच्छा मैं a का मान रख देता हूँ, a का मान दिया हुआ है ना, a का मान कितना दिया गया मेरे पास 9 × 10⁵, 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाई r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू है मेरे पास 9 × 10⁻⁻2। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक। प्लस
अब मैं Q2 का मान रखता हूँ, Q2 कितना हो जाएगा, Q2 मेरे पास है माइनस में 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू यही रहेगी 9 इंटू 10⁻5 A की वैल्यू, और R की वैल्यू हमारे पास सेम है 9 इंटू 10⁻⁻2 प्लस, अब इसको देखो 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 7 इंटू 10⁻6 इंटू, ठीक। अब हमारे पास Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 7 इंटू 10⁻6 इंटू माइनस में 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है नीचे 18 सेंटीमीटर, यानी 18 गुणे 10 की घात माइनस में 2। इतना हमको पता चल गया, जो वैल्यू थी, ठीक। अब जैसे मेरे पास पता चल गया, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा, ठीक। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब केवल और केवल हल करना है। ये देखो कट गया, ये कट गया, और 9 दूनी 18, ये कट गया, 2 से 2 ये कट गया, ठीक। अब जो बचा उसको लिख दो। देखो यहाँ पे 7 इंटू 10⁻, में पावर कितनी हो गई, देखो 6, और ये ऊपर आएगा तो 7, 6 में 7 घटाओ 1 आएगा, पावर में 1 माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पावर में 6 है, ये आएगा 7, 7 में से 6 गए 1, तो 2 गुणे 10 पावर 1 माइनस, ये भी माइनस में है ना, माइनस में है, हाँ दोनों आवेश, हाँ एक माइनस में था ना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में ये भी होगा, कितना होगा, 10⁻9 है, नीचे 2 है, 6 और 6 12, 12 में से 11 घटाओगे -1 आएगा, यानी आएगा मेरे पास 7 इंटू 10⁻−1, ठीक। देखो 6 6 12, ये ऊपर जाएगा तो 11, 11 में से जब तुम 12 घटाओगे तो बचेगा -1, ठीक है। अब जो वैल्यू आई है इसको रखो। अच्छा ये कितना हो गया मेरा 0.7, ये मेरा कितना हो गया माइनस में 20, ये कितना हो गया मेरा 70। अब घटाते हैं, 70 में से 20 घटाओगे तो हमारे पास आएगा 50, उसमें से 0.7 घटाओगे तो मेरे पास आएगा 49.3 जूल। ये तुम्हारा आंसर है। कहाँ पे है ये, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो जब भी एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, टोटल ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, ये कहीं पर भी अगर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो अचर हो, अचर मतलब बदल रहा है, ठीक है, चर चर वेरिएबल चर, ठीक है, चर अगर बदल रहा है, मतलब यहाँ पे जो V है बदल रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, तो हमारा विभव भी चेंज होगा, दोनों चेंज हो रहे हैं। अब दोनों चेंज हो रहे हैं, तो अब पहले E तो पता, V नहीं पता। V पता करने के लिए मैंने क्या लिखा, V बराबर माइनस में E dx, ठीक। अब dx मतलब यहाँ r है तो r dr हो जाएगा, जो भी होता है उसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस के लिए जो भी वेरिएबल आता है उसको लिख देते हैं। अब जैसे हम इसको निकाल लेंगे, इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि फार्मूले में मिस्टेक नहीं करनी, कि आपने Q1 भी निकाल लिया, Q2 भी निकाल लिया, इसको भूल गए, या फिर इसको निकाल लिया इसको भूल गए, सभी को रखना है, तो आपके पास टोटल ऊर्जा पता चल जाएगी, ठीक है। तो निकाय की, देखो यहाँ पूछा गया ना विन्यास की कुल स्थिर ऊर्जा, अगर इसने कुल ना पूछा होता, केवल ये वाली ऊर्जा पूछता, तो ये भी बता सकते थे कि स्थिर ऊर्जा कितनी होगी दोनों के बीच की, तो फिर हम बता दें। इसने एक और चीज दी थी, अनंत पर विभव शून्य है, मतलब हमको अनंत से जब लाओगे इसको, अगर मान लो ला रहे हो इसको, तो लाने पर जो विभव ऊर्जा होगी ये और ये VA, देखो V ऐसे निकलता है ना, V इन्फिनिटी माइनस VA, जिस पॉइंट पे ला रहे हो, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी वाला तो 0 हो गया, ठीक, तो बचा कौन, VA, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 49.3। तो ऐसे सवाल अगर आते तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले जो सवाल आने वाले हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बने रहिए, देखते रहिए फिजिक्स विद